आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है, When one thinks I am pure consciousness, it is called meditation. And when even the idea of meditation is forgotten, it is samadhi. सूत्र कहता है, जब कोई सोचता है कि मैं शुद्ध चेतना हूं तो उसे ध्यान कहा जाता है, और जब ध्यान का विचार भी विलीन हो जाता है तो वो समाधि है। अध्यात्म के तमाम प्रश्नों की जो गूढ़ता है उसको बहुत सरल ढंग से सामने रखा गया इस सूत्र में। ध्यान, समाधि क्या है? जब कोई ये जानता है, सोचता है, जैसे उसमें लिखा थिंक्स, सोचता है कि मैं ही चेतना हूं, तो ये एक रियलाइजेशन है जो मन के सीमांत पर खड़ा होकर, मन के थ्रेशोल्ड पर, मन की अंतिम रेखा पर खड़े होकर अनुभव में आया है। मन की बहुत ही गहराई में जब कोई प्रवेश कर जाता है तभी तो वो जान पाता है कि मैं ही ये शुद्ध चेतना हूं, चारों तरफ ही मेरा ही विस्तार है। मैं ध्यान में हूं, ये कह पाने की अवस्था भी तब रहती है। इसलिए ध्यानी हमेशा ये कह पाता है कि मैं ध्यान में हूं। प्रारंभ में तो भाषा यही चलती है कि मैं ध्यान कर रहा हूं कि बात जब समझ में आ जाती है कि कर नहीं रहे हैं, हम धीरे धीरे स्रोत की गहराई में डूब रहे हैं, तो फिर ये बात समझ में आने लगती है कि मैं ध्यान में हूं, मैं विशुद्ध चेतना हूं। तो ये ध्यान की अवस्था है, बहुत सुंदर, फलदायी, हमको गहरी शांति में, प्रसन्नता में ले जाने वाली। लेकिन सूत्र कहता है कि यात्रा यही नहीं समाप्त हो जाती, अभी हम और आगे जाएंगे। जब ये जो ध्यानी है, जो मेडिटेटर है, ये भी विलीन हो जाएगा, मैं ध्यान में हूं, इस बात का भी कोई एहसास नहीं रहेगा, इसका भी कुछ पता नहीं रहेगा। वास्तविक ध्यान तब होगा। अभी तो हम ध्यान में हैं, लेकिन उसकी जो आत्यंतिक खिलावट है वो बाकी है। उसी को भारत में समाधि कहते हैं। समाधि का सीधा सा अर्थ हम ये भी कर सकते हैं, जब सब कुछ स्तम हो जाता है, सम्यकत्व अपनी परिपूर्णता में घट जाता है, तब मैं ध्यानी हूं, मैं ध्यान में हूं, ध्यान घट रहा है, ध्यान नहीं घट रहा है, ये सारी बातें भी समाप्त हो जाती हैं, इनकी कोई प्रासंगिकता फिर नहीं रह जाती। अंत में ध्यानी को विलीन होना ही होता है, और तब क्षण प्रतिक्षण जो भी जिया जाता है वही ध्यान होता है। तो योग वशिष्ठ इसी को समाधि कह रहा है। समाधि की अवस्था जब ध्यान करने वाला जो डूअर था वो भी विलीन हो गया। डूअर कई बार जो करता है वो सतह पर तो विलीन हो जाता है, लेकिन गहरे में, जैसे कि लिखा सूत्र में, कि वो जो सोचता है, यानी कि जो सोचता है तो भी उसको लगता है कि सोचता हूं मैं, महसूस करता है तो भी उसको लगता है कि मैं महसूस करता हूं, जबकि करने वाला कोई नहीं है। वो एक ही स्रोत से उठकर सब धारा फैल रही है, वही समाधि है। तो सूत्र कहता है कि बहते रहो, बहते रहो। ध्यान की गहराई में एक दिन अचानक ध्यानी विलीन हो जाता है, तब समाधि घटती है। समाधि का अर्थ है अहर्निश ध्यान और ध्यान कर्ता का विदा हो जाना। ध्यान करता कोई नहीं, मेडिटेटर कोई नहीं है, लेकिन ध्यान है। समाधि से लोग परिकल्पना बनाते हैं कि कोई बड़ी रहस्यात्मक घटनाएं, कोई आंख बंद करके, आंख ऊपर टांग कर, या किसी और
ढंग से किसी विशेष प्रक्रिया में चला गया तो समाधि है। समाधि के मिस्टिफिकेशन की बहुत कोशिश की गई है। जब बुद्ध साधना में थे तो उनके बारे में भी यही किस्से गढ़े गए कि वो जब ऐसी समाधि में चले गए, ध्यान की गहनतम अवस्था में अपने को भूल गए, तो चींटियों ने घर बना लिए उनके शरीर पर। अब चींटियां कोई इतनी शरीफ तो है नहीं, वो घर क्या बनाएंगी, वो चट कर जाएंगी कुछ दिनों में। और शरीर कोई पत्थर की चीज तो है नहीं कि घर वर बन जाएंगे, बाद में झाड़ कर एक दिन उठेंगे। शरीर तो पिघल जाएगा, क्षय हो जाएगा, डिके हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहानियां सब ऐसी रची गई कि बुद्ध समाधि में गए तो ऐसा हो गया, फला समाधि में गया तो ऐसा हो गया, वो समाधि में गया तो वैसा हो गया। लेकिन प्रश्न यही खड़ा होगा फिर, अगर बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में ही हम देखें, वो इतनी समाधि में अंतिम अवस्था में चले गए थे, तो उसके बाद बाहर आने के बाद फिर क्या ढूंढ रहे थे? फिर वो क्या था जिसे वो बोध कहते हैं? बुद्ध जिसे बोध कहते हैं वही मूल रूप में समाधि है। क्षण प्रतिक्षण, अहर्निश, दिन रात स्रोत से संयुक्त अखंडित बने रहना, अलग से अब कोई करने वाला नहीं है। वही बह रहा है, वही कह रहा है, वही सुन रहा है, सब कुछ एक धारा है, एक विस्तार है उसी एक परम स्रोत का, तो वो समाधि है। तो बड़े सुंदर ढंग से सूत्र कहता है कि एक दिन ध्यान को भी छोड़ना होता है। अगर कोई ध्यान को जीवन पर्यंत किए चला जा रहा है तो इसका मतलब ध्यान अभी फलित नहीं हो रहा, परिपक्व नहीं हो रहा, वो समाधि में नहीं जा रहा। ध्यान जीवन पर्यंत करने की या ध्यान में जीवन पर्यंत जाने की आवश्यकता नहीं होती। जब ध्यान परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और उसमें खिलावट आ जाती है, उसमें समाधि के फूल खिल जाते हैं, तो बस बात समाप्त हो गई। अब न ध्यानी है, न ध्यान की प्रक्रिया है, न ध्यान का कोई कॉन्सेप्ट है, न ध्यान का कोई अनुभव है, न कोई अनुभूति है। सब विलीन हो गए। एक धड़कता हुआ शाश्वत, थ्रॉबिंग इटर्निटी, बस वही बच जाता है। तो ये बहुत सुंदर सूत्र है, साधकों को इसे आत्मसात करना चाहिए।